औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल फ़ील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की मुख्तसर सी सूरतुल फ़ील मैंने आपके सामने तिलावत की है और मैंने तजवीद के रूल्स अप्लाई नहीं किए ताकि आपको लफ्ज़ की एंडिंग जो है वो कम से कम समझ में आए। सूरतुल फ़ील में आपको बहुत सारे मुरक्कबे जारी नज़र आएंगे जिनमें ख़ास तौर पर मैंने ज़ोर देकर जो बोले हैं उसमें पहला तो मुरक्कबे जारी आपके सामने आया है बी अस्हाबिल फ़ीली। बी अस्हाबिल फ़ीली आप चेक करना शुरू करें जी। बा के बाद आपको असहाब एक लफ्ज़ नज़र आया और असहाब आपको पता है जमा है साहिब की। असहाब हम उर्दू में बोलते हैं ना, साहिब की जमा असहाब। तो इसमें बा के बाद असहाब मजरूर है, जमा है, जमा मुकस्सर है और वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब जेर के साथ मजरूर होता है। ओके जी। तो असहाब मजरूर है बा की वजह से। अब असहाब लफ्ज़ पे गौर करें। असहाब लफ्ज़ पे ना तो अलिफ लाम है ना ही तनवीन है। तो जिस लफ्ज़ पे अलिफ लाम हो ना ही तनवीन हो मुज़ाफ बन रहा होता है। कंफर्म कब होता है? जब अगला मजरूर हो, आगे अल फ़ील मजरूर है तो इसका होता है मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है। तो मुज़ाफ मुज़ाफ़िल है, मजरूर हो गया, बा हर्फ जर, जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बन गया। और तर्जुमा हम करेंगे हाथी के साथी, हाथी के साथियों के साथ, यानी हाथी वालों के साथ। ऐसे है ना। तो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने, रब्बू का ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है, रब्बू का तेरा रब, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। ठीक। इसी तरह एंड पे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूलिन। ये जो कअस्फ़िन मअकूलिन है ये मैं एनालाइज आपके सामने अब करने लगा हूं। इसको जरा नोट करें कि शुरू में काफ जबर वाली लगी हुई है, आगे अस्फ का लफ्ज, जिस लफ्ज के आखिर में डबल हरकत हो पक्का इस्म होता है, आपको पता है। तो गोया ये इसमें और दो जेर या तो वाहिद इस्म के आखिर में आती है या जमा मुकस्सर इस्म के आखिर में आती है। तो ये वाहिद इस्म है या जमा मुकस्सर इस्म है, सीधी सी बात है। गौर करेंगे इसके मीनिंग्स पे तो इसके माना है भूसे के, भूसा। लफ्ज तो वाहिद ही है ना। अस्फिन माकूलिन, दोनों को नोट करें, क्या चारों इतबारा से बराबर नहीं है? मौसूफ सिफत बन गए। मौसूफ सिफत बने तो माकूल के माना होते हैं खाया हुआ। तो अस्फिन माकूलिन एक मुरक्कब तौसीफी है, मजरूर फॉर्म में है, जिसके माना है खाया हुआ भूसा, खाया हुआ भूसा। और शुरू में एक हर्फ जर लगा हुआ है जो कि हमारा चौथा हर्फ जर है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं और वो है जी काफ। हम मुरक्कब जारी पढ़ रहे हैं। मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें हुरूफ जारा इस्तेमाल हो। हुरूफ जारा किन्हें कहते हैं? ये वो हुरूफ होते हैं जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म को मजरूर कर देते हैं। हर्फ जर और मजरूर का मजमूआ मुरक्कब जारी कहलाता है। हुरूफ जारा की कुल तादाद 17। हमने 10 या 11 पढ़ने हैं, 3 पढ़ लिए थे, चौथा शुरू कर रहे हैं। चौथा हर्फ जर काफ, जो कि एक लेटर पर मुश्तमिल है। काफ हुरूफुल हिजा में भी है। हुरूफुल हिजा वाला काफ कोई माना नहीं है। इस काफ हर्फ जर के कोई ना कोई माना होंगे। हुरूफुल हिजा वाला काफ जो है उसकी कोई हरकत फिक्स नहीं है। जेर भी आ सकती है, जबर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है, साकिन भी हो सकता है। इसकी हरकत फिक्स होगी। इसकी जो फिक्स हरकत है वो है जबर।
काफ हुरूफुल हिजा वाला जो है वो लफ्ज बनाने का काम आता है, सही, लफ्ज का एक हिस्सा होता है, ये अलग से एक पूरा लफ्ज है। अब इसके माना क्या है, ये इस्तेमाल होता है तशबीह के लिए। तशबीह के लिए हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं की तरह, मानिंद, जैसा, ठीक है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि का अस्फिन माकूलिन का तर्जुमा क्या होगा। अस्फिन माकूलिन का तर्जुमा हमने क्या किया था, खाया हुआ भूसा, और काफ का की तरह, तो तर्जुमा करेंगे खाए हुए भूसे की तरह, खाए हुए भूसे जैसा, खाए हुए भूसे की मानिंद। ओके, तो अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ कैसा किया, उन्हें फजअलहुम, उन्हें बना दिया, उन्हें कर दिया का अस्फिम माकूलिन, खाए हुए भूसे जैसा। ओके जी, तो चौथा हरफ जर हमारा काफ है, जबर के साथ आता है, तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, और उर्दू में की तरह, की मानिंद, जैसा इसका तर्जुमा किया जाता है। जैसे मैं हसन कहना चाहता हूं पानी की तरह, तो उसकी अरबी क्या होगी आपके ख्याल में, पानी की तरह, कल माई, पानी की तरह, पानी जैसा। यानी आप दूध वाले से भी शिकायत कर सकते हैं अरबी में ना, कि यार तुम्हारा दूध जो है वो कल माई है, कि पानी जैसा है, पानी की तरह। किसी की बहादुरी देखकर आप कहते हैं यार ये तो कल असद ही है। असद किसे कहते हैं, शेर को, कल असदी, शेर की तरह, शेर जैसा। कुरान मजीद में है यौमा यकूनु नासु कल फराशे, उस दिन इंसान पतंगों की तरह होंगे, और आगे उनकी सिफत आई अल मबसूसी, बिखरे हुए पतंगों की तरह। व तकूनुल जिबालु कल इहनी, ऊन की तरह, रुई की तरह, और आगे उसकी सिफत आ रही है अल मनफूश, यानी धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह। यानी इंसान जो है वो ऐसे पड़े होंगे जब सूर्य में फूका जाएगा, जैसे आप सुबह उठते हैं तो परवानों को देखते हैं, पतंगों को देखते हैं, कैसे पड़े होते हैं। या ये मुराद है कि जब दोबारा सूर्य में फूका जाएगा तो इंसान उस आवाज की सिमत ऐसे जाएंगे, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई इधर से, कोई उधर से, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जब आप रात को लाइट जलाते हैं तो पतंगे लाइट की सिमत आते हैं, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई इधर से, कोई उधर से। तो यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूसी व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूशी। और ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं इतने हैवी सॉलिड, ये धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो। ओके जी, तो काफ हर्फ जर है, तशबीह के लिए आता है, और मीनिंग्स मैंने आपको उर्दू में उसके बता दिए। ओके जी, पांचवा हर्फ जर इस लिस्ट का, वो मैं आपको बताने लगा हूं, वो है जी लाम। एक और लाम आ गया जी आपके साथ। पहले हम इस लाम को हुरूफुल हिजा वाले लाम से कंपेयर कर लेते हैं। हुरूफुल हिजा वाला लाम जो है उसके कोई मीनिंग्स हैं नहीं, इस लाम के कोई ना कोई मीनिंग्स होंगे। हुरूफुल हिजा वाला लाम जो है उसकी कोई हरकत फिक्स्ड है नहीं, इसकी हरकत फिक्स होगी। ठीक है, इसकी कौन सी हरकत फिक्स्ड है नोट कर लें, ये जेर के साथ आता है, ये जेर के साथ आता है। हुरूफुल हिजा वाला लाम जो है वो लफ्ज बनाने का काम आता है, लफ्ज के शुरू में भी आ जाता है, दरमियान में भी आ जाता है, एंड में भी आ जाता है, लेकिन ये हमेशा इसम से पहले ही आएगा। ओके जी, अब इसके मीनिंग्स हैं वो बता दूं। ये इस्तेमाल होता है उर्दू में के लिए, जो हम कहते हैं ना, जिसे इंग्लिश में आप फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल सूरतुल फातिहा से आप ले लें। ठीक है, अल्हम्दु लिल्लाही, अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और फिर लिल्लाही को आप
कैसे लिखेंगे? लिल्लाही ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये ज़हन में रखिएगा। हमने पूरा लिल्लाह लिखा है, लेकिन कुरान मजीद में आपको लिल्लाह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ज़हन में रखिएगा, एक स्क्रिप्ट होता है आम अरबिक स्क्रिप्ट, अरबी में किसी लफ्ज़ को कैसे लिखा जाता है। एक स्क्रिप्ट होता है कुरान मजीद का, कि कुरान मजीद में उसको कैसे लिखा गया है। ओके जी। तो लिल्लाही आपको हमेशा ऐसे नजर आएगा, आपको इस तरह का लिल्लाह नजर नहीं आएगा कुरान मजीद में। तो लिल्लाही के माना अल्लाह के लिए। सही। अच्छा, अब एक लाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाम तारीफ, याद है ना? उसका मैंने आपको कहा था नाम याद रख लें अच्छी तरह। लाम तारीफ, लाम तारीफ कौन सा लाम होता है? जो नकरा को मार्फा बनाने के काम आता है, ऐसे ही है ना? और वो सुकून के साथ आता है, हमने देखा था, वो साकिन होता है। ये लाम जो है ये जर देने के लिए आता है, सही, और जेर के साथ आ रहा है। लिहाजा इस लाम का नाम भी हम रख लेंगे, ताकि एक जैसे जितने भी आएंगे ना, सबके अलग अलग नाम हमें पता होने चाहिए। इस लाम को ग्रामर में कहते हैं लामे जारा। लामे जारा यानी जर देने वाला लाम, वो लामे तारीफ है, यानी मार्फा बनाने वाला लाम। अब आपसे पूछा जाए जी लामे तारीफ और लामे जारा में क्या फर्क है, तो आप माशाल्लाह बता सकते हैं। आप बताएंगे जी पहला फर्क यह है कि लामे तारीफ जो है वो सुकून के साथ होता है, जबकि लामे जारा जेर हरकत के साथ होता है। लामे तारीफ जो है वो इस्म को मार्फा बनाता है, जबकि लामे जारा जो है ये मार्फा नकरा दोनों इस्म पे दाखिल हो सकता है। ओके जी। लामे तारीफ जो है वो इराब नहीं बदलता, बदलता है कोई? नहीं बदलता। लामे जारा इराब बदलता है। तो देखिए 3-4 पॉइंट्स आप वैसे लिख सकते हैं माशाल्लाह हर चीज के बारे में। लामे तारीफ बस वो मार्फा बनाने का काम आता है, जबकि ये लामे जारा जो अपने मीनिंग्स भी बीच में शामिल करते हैं। ये पूरा एक लफ्ज है, ठीक है ना? पूरा एक लफ्ज है। मैं कहना चाहता हूं जी जैद के लिए क्या अरबी होगी इसकी? जैद के लिए मैं कहूंगा ली जैदिन, ली जैदिन, जैद के लिए। ओके जी। अच्छा, अब मैं एक इसम आपके सामने रख रहा हूं, बस अगर आपने वो सॉल्व कर दिया तो पास, नहीं तो फिर मुझे 5 मिनट और लगाने पड़ेंगे उस पर। अल मोमिन, मोमिन, अल मोमिनानी, 2 मोमिन, अल मोमिनूना, 2 से ज्यादा मोमिन। मैं चाहता हूं इन सब के शुरू में लामे जारा लगाएं। पहले मुझे बताएं गौर करके, तीनों को कौन कौन कंस्ट्रक्ट कर सकता है या कर चुका है, कर सका है? तीनों को अपने जहन में फिर हाथ खड़ा करेंगे। तीनों सही हैं या गलत हैं वो बात की बात है। यानी तीनों बना किसने लिए? सब ने बना लिए, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। इस्माइल पहला वाला बना के मुझे बताएं क्या बनेगा? तसल्ली से, तसल्ली से। अल मुमिन वाहिद है, अल मुमिनानी मुसन्ना है, अल मुमिनूना जमा है। ओके, इसके साथ लामे जारा इस्तेमाल करना है। तो पहला क्या बनेगा? लिल मुमिनी, एक्सीलेंट, लिल मुमिनी, लिल मुमिनी। ओके, अब एक पॉइंट छोटा सा नोट कर लें। लिल मुमिनी हम ऐसे ही लिखेंगे ना, लाम जेर वाला और ये अलिक्या और ये लिख दिया और ये लिख दिया ना। लेकिन अरबी जुबान में ना लिल मोमिनी में ना ये जो हमजातुल वस्ल अलिफ की सूरत में लिखा जा रहा है ना, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिल मोमिनी। बस ये एक लिखने का स्टाइल था, ये बताना मकसूद था यहां पर। अच्छा जी, दूसरा है लामे जारा और अल मोमिनानी। जी उमर क्या बनेगा? लिल मोमी नहीं, नहीं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये अक्सर का गलत होगा क्या सर? ठीक था, सही था, वेरी गुड।
क्योंकि आनी मरफू है, मंसूब ऐनी। लिल मुमिनैनी। हाँ जी अब्दुर्रहमान, लामे जारा और मोमिनूना क्या बनेगा मिलके? नी, लिल मोमिनूनी है जी माजिद। लिल मोमिनीनी, लिल मोमिनीना, ऊना ईना, दो आवाजें। इराब पक्का करें, इराब पक्का करें। लिल मुमिनीना, मोमिनों के लिए। कुरान मजीद में क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीना। लिल मुत्तकीना तो वही है, मुत्तकूना था वो मुत्तकीना बन गया। ठीक है ना, एक्सीलेंट। इराब अंदाजा हो गया होगा आपको अब कि इराब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 हरूफ जारा आपके सामने लिखे हैं ना पहले सेट में हमने, इन 5 में से ना 2 हरफ जर है ऐसे, एक है बा और एक है लाम। इन 5 हरूफ जारा में से 2 हरूफ जारा ऐसे हैं जो प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। इन 5 हरूफ जारा में से कितने हरूफ जारा? 2 ऐसे हैं जो प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ये सारी एग्जांपल्स नाउन वाली है ना। 2 हरूफ जारा बा और लाम प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, तो उन 2 हरूफ जारा का हम इस्तेमाल प्रोनाउंस के साथ देखते हैं इंशाअल्लाह। मैंने बात की है कि इन हरूफ जारा में से 2 हरूफ जारा जो हैं वो प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होंगे। तो हरूफ जारा क्या करते हैं? ये मजरूर करते हैं ना, तो इनके साथ जो प्रोनाउंस यूज होंगे वो कौन से होंगे? मजरूर, माशाल्लाह। ठीक है ना, तो मजरूर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं जरा याद कर लें। कौन कौन से हैं? हु, हुमा, हुम, आ, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। ये आपके मजरूर ज़मायर है, तो हरूफ जारा के साथ यही ज़मायर इस्तेमाल होंगे। ओके, दूसरी बात ये, इस हु के बारे में आपको पता है ना कि इसकी कितनी शक्लें कुल 4 है ना। एक सीधी पेश के साथ जो ओरिजिनल है, एक उल्टी पेश के साथ, एक खड़ी जेर के साथ, एक सीधी जेर के साथ। इसमें खड़ी जेर कब आती है? जब इससे पहले जेर हो। इसमें उल्टी पेश कब आती है? जब इससे पहले जबर हो या पेश हो। एक्सीलेंट। हुमा, हुम और हुन्ना की कितनी शक्लें हैं? 2 शक्लें इनकी। एक तो यही शक्ल है ना इनकी ओरिजिनल, और एक जेर वाली शक्ल है, हिमा, हिम और हिन्ना। और उसकी वजह क्या है? पीछे जेर हो या साकिन हो, वो बातें याद रखनी है। और इसकी डिमांड क्या होती है? इससे पीछे जेर होना चाहिए। यही पढ़ा हुआ है ना हमने। चलें, अब हम हरफ जर बा को इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंस के साथ। ठीक है जी। हाँ जी, बा को मैं इसके साथ इस्तेमाल करूं तो क्या बनेगा बताएं जरा। हाँ जी, बिहू, बिहू बनेगा है, तो मजरूरी कर रहा है, मजरूरी ज़मीर है। ज़मीर वही है, लेकिन इसकी हरकत जो है पीछे जेर होने की वजह से खड़ी जेर होगी, बिही। ठीक है, बिही। ओके, हाँ जी, इसके साथ बनेगा तो क्या बनेगा? बिहिमा। एक्सीलेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हुमा हिमा हो जाता है जब पीछे जेर हो। ऐसे ही है ना। अगला क्या बन जाएगा? बिहिम। एक्सीलेंट। फिर उसके बाद बिहा, फिर बिहिमा, फिर बिहिन्ना। हुन्ना हिन्ना हो जाएगा क्योंकि पीछे जेर है। उसके बाद बिका,
फिर बिकुमा, फिर बिकुम, फिर बिकी, फिर बिकुमा, फिर बिकुन्ना, फिर बी। इसकी डिमांड थी जेर, तो बा पे पहली जेर होती है। बिना, ओके जी, बिना, ओके, माशाल्लाह। अब पूरा चार्ट आपका हरफ जर बा के साथ हो गया ज़मायर का। अब आ रहे हैं हम लाम की तरफ। लाम जारा के बारे में नोट कर लें कि लाम जारा, ये लाम जारा जो है ये जब प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है ना, जब लाम जारा प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है तो लाम जारा पर जेर हरकत नहीं आती बल्कि जबर हरकत आती है। लाम जारा पे गोया दो हरकतें आ गई, जेर भी आती है जबर भी आती है। जेर कब आती है उमर लाम पर? लामे जारा दो हरकतों के साथ आता है, जेर के साथ और जबर के साथ। इस पे जेर हरकत कब आती है? जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इस पे जबर कब आएगी? जब ये प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। हमने अल्लाह के साथ इस्तेमाल किया तो अल्लाह नाउन है, ठीक है ना, अल्लाह नाउन है ना, तो हमने क्या कहा? लिल्लाही, जेर के साथ पढ़ा। जैद के साथ इस्तेमाल किया, ली जैदिन। अब हम इसे प्रोनाउन के साथ यूज कर रहे हैं, तो प्रोनाउन के साथ जब यूज होगा तो लामे जारा कौन सी हरकत के साथ आएगा? जबर के साथ। तो पढ़ें जी अब इसको, शाबाश, एक्सीलेंट। क्या डालूं हूं पे? उल्टी पेश, लहू, उसके लिए, ओके जी, लहू। आगे लहुमा एज इट इज, लहुम एज इट इज, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका तेरे लिए, लकुमा, लकुम, लकुम दीनुकुम, पढ़ लिया था ना, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन। लकी मोहन्नस को कहेंगे तेरे लिए, लकुमा, लकुन्ना। ये क्या चाहती है? जेर, तो लाम पे पहले भी जेर आती थी तो वो बन गया ली, ठीक है ना। लकुम दीनुकुम वलिया, वलिया दीनी, और मेरे लिए मेरा दीन। वो जो वलिया दीन में वलिया है ना, वो यही है, मेरे लिए, ठीक है। और लना, लना आमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल, वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तो ये दो हरूफ जारा हमने प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर लिए हैं जी मुआविया। हरफे जर लाम जब लगेगा ना या के साथ, ये या है ना, इसमें मैंने बताया है सुकून भी आ सकता है, जबर भी आ सकती है, ठीक है। आप इसे ली भी पढ़ सकते हैं, आप इसे लिया भी पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में लगा लगाया है, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ली होगा, कहीं लिया होगा। तो अल काफिरून में है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा मसला नहीं है कि इस पे कब सुकून आएगा कब जबर आएगी। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं। जो या है, या मुतकल्लिम, ये साकिन भी हो सकती है और इस पे जबर भी आ सकती है। अब यहां पर एक बात और नोट कर लें जो कि बड़ी अहम बात है। ये जो मजरूर ज़मायर है ना, मजरूर ज़मायर हमने पढ़े हैं, मजरूर ज़मायर पढ़े हैं ना। कौन कौन से मजरूर ज़मायर? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना, ये मजरूर ज़मायर है। पूरी अरबी में मजरूर ज़मायर सिर्फ दो जगह पे इस्तेमाल होते हैं। पूरी अरबी में मजरूर ज़मायर के इस्तेमाल होने की सिर्फ दो जगह हैं। एक मुरक्कब इजाफी में, एक मुरक्कब इजाफी में बतौर मुजाफिल है, और दूसरी हरूफ जारा के बाद। बात समझ में आ गई?
मजरूर ज़मायर पूरी अरबी में सिर्फ 2 जगह पे इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में आपको मजरूर ज़मीर मिल जाए ना, मजरूर ज़मीर मिल जाए, ठीक है, या कुरान मजीद में आपको हरफ जर मिल जाए, उसके बाद ज़मीर हो, तो वो पक्की मजरूर ज़मीर होगी, ठीक है, वो पक्की मजरूर ज़मीर होगी। या मुरक्कब इजाफी में इस्म के बाद आपको ज़मीर मिल जाए, इस्म के बाद आपको ज़मीर मिल जाए, तो वो भी पक्की मजरूर ज़मीर होगी। और बताएं और क्या आसान करूं मैं? 2 जगह इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ इलैह की जगह, नंबर 2 हुरूफ जारा के बाद, हुरूफ जारा के बाद, ठीक है इस्माइल। मजरूर ज़मायर कहां कहां इस्तेमाल होते हैं? मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ इलैह की जगह पे, और मुरक्कब जारी में हरफ जर के बाद। 2 जगह हैं बस मजरूर ज़मायर की, ठीक है उमर, क्लियर हो गया जी। तो मैंने इन 5 हुरूफ जारा में से 2 हुरूफ जारा को ज़मायर के साथ इस्तेमाल करके दिखा दिया। तो जी 5 हुरूफ जारा के बाद अब हम छठा हरफ जर पढ़ने लगे हैं। छठा हरफ जर जो है वो है फी। फी कुरान मजीद में आपको बहुत नजर आता है, फी, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन है, हरफ जर है। अब इसके साथ हम वो बातें नहीं करेंगे कि हुरूफ हिजा में भी फी, हुरूफ हिजा में फी था, कोई नहीं था, वो सिर्फ 5 हरूफ थे जो एक एक लेटर में मुश्तमिल थे, तो उनके साथ हमने ये बात की थी। अब ये मसला आपका खत्म हो गया। फी पूरा हरफ जर है, इसके माना होते हैं जी में, जिसे आप अंग्रेजी में इन कहते हैं। ओके जी, देखिए जी, मैं कहना चाहता हूं कुरान में, तो मैं फी शुरू में रखूंगा और आगे अल कुरान जो है उसको मजरूर लिख दूंगा, फिल कुरानी, कुरान में। अगर मैं कहना चाहूं हदीस में तो क्या अरबी होगी? फिल हदीसी। अगर मैं कहना चाहूं कुरान और हदीस में, फिल कुरानी वल हदीसी। मैं कहना चाहूं जमीन में, फिल अर्दी। मैं कहना चाहूं आसमान में, फिल समाई। ठीक है, अब देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्री। ठीक है ना हसन, फी हरफ जर है, लैलाती मजरूर है, और लैलाती पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो मुजाफ भी है साथ, आगे मुजाफिल है, यानी कद्र की रात में, हमने इसे कद्र की रात में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्री। ओके जी, फिर अक्सर हम बोलते हैं जी फी सबीलिल्लाहि, बोलते हैं ना, क्या तर्जुमा है? अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाहि। अक्सर हम बोलते हैं फी अमानिल्लाहि, अल्लाह की अमान में। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हम बोलते हैं मुरक्कब जारी फी के साथ, ठीक है ना, फी लैलतिल कद्र, फी सबीलिल्लाहि, फी अमानिल्लाहि। फी समझ में आ गया? में या इनके माना में इस्तेमाल होता है, और फी जो है ये भी प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल करें फी ही, आ गया ना माशाल्लाह। अब देखिए वो सारी चीजें जो पढ़ी हैं अब आपको मजा देंगी इंशाल्लाह ताला। अब इसको लिखिए कैसे? फी, हु पे सीधी जेर कब आती है? जब पीछे या साकिन हो, फी ही। ओके, हाँ जी, फी फी हिमा, हुमा, हुम और हुन्ना भी पीछे जेर या साकिन हो तो हिमा, हिम और हिन्ना बोले जाते हैं ना। फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना, फी फी। अब देखें
मसला कोई नहीं है, सिंपल नोट करें, फी है और साथ लगा या को मिली, या से मिली, जब फिर डाल ली, एक हर्फ दो मरतबा आ जाए क्या करते हैं, शद लिखते हैं ना, शद लिख दें। और शद का मतलब क्या होता है, दो मरतबा हर्फ है, एक मरतबा साकिन, एक मरतबा हरकत के साथ, तो इसमें हरकत कौन सी लगती है, जबर, शद डाल के जबर डाल दें, फिया। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सब आप कर सकते हैं। फिया मुझ में, ठीक है, मुझ में, मेरे में, और आखिरी फी ना, हम में। ओके जी, तो फी हरफु जर छठा आपका मुकम्मल हो गया। सातवां और आठवां हरफु जर हम इकट्ठा पढ़ेंगे जी, सातवां और आठवां हम इकट्ठा पढ़ेंगे। सातवां है अन और आठवां है मिन। सातवां है अन, आठवां है मिन, अन मिन। इन दोनों के माना एक ही हैं, इन दोनों के माना है से, इन दोनों के माना है से, जिसे आप अंग्रेजी में फ्रॉम कहते हैं। अब हमने ये टेंशन नहीं लेनी कि अन कहां लगता है, मिन कहां लगता है, हमें कुरान मजीद में लगा लगाया मिल जाएगा। ओके जी, सिर्फ मैं इस्तेमाल आपको बता दूं कि अन जो है ना, आप अक्सर मुझे हदीस बयान करते हुए सुनते हैं, मैं कहता हूं अन अनसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस से रिवायत है। अन आयशा ता, हजरत आयशा से रिवायत है। ठीक है ना, तो से के माने ही आ रहे हैं ना। अच्छा, इसमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाहि, अल्लाह की याद से, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना करते। तो अन हरफ जर है, जिक्र मजरूर है, मजरूर होने के साथ साथ इसमें अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, मुजाफ भी है, और इसमें जलाला मुजाफिल है। बार बार वही देखें कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। मुरक्कब जारी में मोस्टली मुरक्कब इजाफी मौजूद है, ऐसे ही है ना। तो अन जिक्रिल्लाहि, अल्लाह की याद से। अब बस एक छोटा सा पॉइंट आपको मैंने समझाना है और फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए जी, एक लफ्ज है अल फाहशा। अल फाहशा कहते हैं बेहयाई को। अल फाहशा किसे कहते हैं, बेहयाई। इसके शुरू में मैं अन लगाना चाहता हूं। अब जरा नोट करें, अन का नून साकिन है, अल का लाम भी साकिन है, ऐसे ही है ना। ये अल था ना हमजातुल वसल वाला, जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो उसकी हरकत खत्म हो जाएगी ना। हरकत खत्म हो गई, लेकिन ये पढ़ना मुश्किल हो गया हमारे लिए, मुश्किल हो गया ना पढ़ना। तो कायदा रूल आपको समझा रहा हूं। रूल ये है कि ऐसी सूरत में, यानी जब किसी एक लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन हो और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन हो, तो कायदा यह है कि पहले वाले साकिन हर्फ को जेर देके मिलाते हैं। यह कायदा है, यह रूल है। दो लफ्ज आपके सामने आ गए उमर, एक लफ्ज है उसका आखिरी हर्फ साकिन है, दूसरा लफ्ज है उसका पहला हर्फ साकिन है। ओके, आपने मिलाकर कैसे पढ़ना है, रूल यह है कि पहले वाले साकिन को जेर दे के आगे मूव कर देना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अनिल फाहशाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकरी, बेशक नमाज बेहयाई से, ठीक है ना, बेहयाई से, बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो यहां पर एक पॉइंट था बस छोटा सा, वो आपको मैंने समझा दिया।
ओके जी। मिन जो है ये भी से के माना में इस्तेमाल होता है। मसलन मैं कहता हूं यार मेरा एक दोस्त मक्का से आया है, ठीक है, तो क्या मैं करूंगा? मिन, एक्सीलेंट, मिन हरफु जर है और मक्का पे मैंने अलिफ लाम नहीं लगाना, आपको पता है, और मक्का खैर मुनसरिफ भी है, तो मैं पढ़ूंगा इसे मिन मक्का था, मक्का से। अच्छा, अब अगर वो मदीना से आया हो, अल वाला है ना फर्ज किया, तो कोई बात नहीं ना, जो भी है 10 सिटी। अब यहां पर देखें चीज वही थी जो वहां पैदा हुई थी, यहां भी यही पैदा हो रही है ना। मिन का नून साकिन है, अल का लाम साकिन है, तो कायदा तो था जेर दे के मिलाते हैं, लेकिन जब भी कोई कायदा पढ़ते हैं ना तो कायदे का एक्सेप्शन जरूर होता है। वो उस कायदा पढ़ते ही एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन ये है कि मिन के नून साकिन को आपने हमेशा जबर दे के मिलाना है। मिन के नून साकिन को आपने हमेशा जबर दे के मिलाना है। मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूं। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपके पास दो लफ्ज होंगे, पहला लफ्ज होगा उसका आखिरी हर्फ साकिन होगा, दूसरा लफ्ज होगा उसका पहला हर्फ साकिन होगा। आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा, तो रूल ये है, रूल कि पहले वाले साकिन को जेर दे के आगे मिलाते हैं, ये रूल है। लेकिन मिन के नून साकिन को हमेशा जबर दे के आगे मिलाया जाता है, ये उस रूल का एक्सेप्शन है, बस इतनी सी बात है। तो आप कहेंगे मिनल मदीनाती। जी साकिब, मैं कहना चाहता हूं आसमान से, तो क्या अरबी होगी? मिनस समाई। अगर मैं कहना चाहूं जमीन से, मिनल अर्दी। फॉलो कर रहे हैं ना? मैं कहता हूं कुरान से, मिनल कुरानी। मैं कहता हूं हदीस से, मिनल हदीसी। ओके जी। ये अन और मिन जो हैं ये दोनों से के माना में आते हैं, और ये दोनों भी प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल प्रोनाउंस के साथ इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।